अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो अब इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम लोगों ने आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है। हम लोग इससे पहले नेटवर्क्स पढ़ चुके हैं, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, ये सारी चीज़ हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोगों ने जो पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो हम इसको आज की स्लाइड में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आया कहाँ से था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या था, मशीन की एक्टिविटीज़ को किस तरह से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हैंडलिंग कंपटीशन अमंग प्रोसेसेस क्या हैं, सिक्योरिटी क्या होती है। ठीक है, ये बेसिकली जो आपको है ना कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर डिटेल्स में जाएं तो आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम आया कहाँ से था, किस तरह से बना था। आपको पता है कि जी एप्पल का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग मैकिन्टॉश बोलते हैं, जो मैक ओएस पे चलता है। आपका विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका कहाँ से आया था ना, विंडोज़ 98 थी, 95 थी, फिर आपके पास विंडोज़ विस्टा आई, फिर विंडोज़ एक्सपी आई, फिर विस्टा आई, फिर आपके पास विंडोज़ 7 आई, फिर उसके बाद आपके पास विंडोज़ 8, 8 के बाद 10, 10.1 जो आप लेटेस्ट अभी यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है उसका, कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस कानून के तहत किस चीज़ के ऊपर आपका वो रिलाई कर रहा होता है ना। तो उसके बाद कोऑर्डिनेटेड मशीन एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने स्टार्ट में, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि मशीन की एक्टिविटीज़ आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करती हैं, कि जी एक प्रोसेस ने दूसरे प्रोसेस के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। लेट्स सपोज अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रिंटर के साथ अटैच करना, से प्रिंट लेना है, तो आप देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक अलग से चीज़ है, प्रिंटर एक अलग से चीज़, हम दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करवाना डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू, वो सारे का सारा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। उसके बाद हैंडलिंग ऑफ कंपटीशन अमंग प्रोसेस। अब कंपटीशन ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, कि अब एक प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, एक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसकी हम प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक काम है, उसमें आप लोग सपोज म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, आपका एक डिफरेंट सा आप क्या कहते हैं काम करें, तो उस पर प्रायोरिटाइज़ कर लिया जाता है। कि जैसे आपने एमएस वर्ड ओपन किया हुआ है तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी, वो काम हो जाएगा। और मतलब उसको प्रायोरिटाइज़ कर दिया जाता है, उसकी प्रायोरिटी डिफाइन कर देती है, 1 2 3 4 उसकी प्रायोरिटी लग गई, कि मतलब जो आपका फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के थ्रू आता है, लास्ट कम लास्ट से, जिसको हम फाइफो कहते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या लाइफ हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरह की कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग इसको करवाते होते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये भी होता है कि आपकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से ये है कि आप देखते हैं कि जैसे ही आप लोगों ने यूएसबी लगाई, फ़ौरन से पहले आपको फायरवॉल आ गई कि जी आप इसको स्कैन कर लें। ठीक है, पहले वो उसमें होता था, आपसे ऑप्शन पूछता था, आप वो ऑटोमेटिक स्कैन कर लेता है। कोई उसमें वायरस होता है, आपको बताए बगैर खुद ही डिलीट कर देता है। अक्सर आप लोग ये देख लेते हैं कि आप लोगों ने अनऑथेंटिक सोर्स से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हो, जिस तरह कि आप देखें कुछ पैच होता है। अगर आप लोगों ने कोई पैच डाउनलोड किया है तो फ़ौरन से पहले क्या कहते हैं, सिस्टम क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है, उसको वायरस समझ के, क्योंकि वो उसकी रजिस्ट्री एंट्री नहीं हुई हुई होती सिक्योरिटी की, तो उसको फ़ौरन से कर देता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी की एक और चीज़ क्या आ जाती है, आपका फायरवॉल आ जाता है। फायरवॉल जो होता है वो भी आपको क्या करता है, अनऑथराइज एक्सेस से कंप्यूटर को रोकता है। तो वो भी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक इंटरमीडिएट बॉडी है। ठीक है, वो किस में, आपके यूज़र के दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान। अगर प्रिंटर आपने यूज़ करना है, एक आपके एक यूज़र है, लेट्स सपोज एक्स एक यूज़र है, उसने प्रिंटर यूज़ करना है, तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट बॉडी है जो उसको यूज़ करने के लिए उसको एक रास्ता बताएगी, वो कौन सा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह आप लोग क्या कहते हैं, अपने गेम कंट्रोलर यूज़ करना है, म्यूज़िक सुनना है, कुछ भी कोई भी हार्डवेयर यूज़ करना है, आपने अपनी हार्ड ड्राइव यूज़ करनी है, आपने एक कंप्यूटर में यूएसबी इंसर्ट किया, आपके पास यूएसबी है, वैसे तो उसको यूज़ नहीं कर सकते ना। आपने क्या किया, कंप्यूटर के इंसर्ट की, तो क्या हुआ कि आपके पास एक फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है, उसके साथ आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो वो जो फाइल मैनेजर है, वो सारी की चीज़ क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको बेसिक इंटरमीडिएट एक वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करना है, जिसमें आप क्या करेंगे, आप उसको क्या कहते हैं, यूज़ करेंगे अपने हार्डवेयर को। अब सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन गोल्स क्या हैं, 3 मेन गोल्स हैं, कि एग्जीक्यूट यूज़र प्रोग्राम्स एंड मेक सॉल्विंग यूज़र प्रॉब्लम ईजियर। सबसे पहले कि यूज़र प्रोग्राम्स को चलाना है, और उनके आपका बेसिक प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आपकी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब आप लोगों ने कोई अपनी असाइनमेंट सेव करनी है, तो आप वैसे रजिस्टर्स में लिख के आप वैसे ही तंग हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर सेव करते हैं। एक छोटा सा आपका प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन किसने देना, आपको यूज़र, आपको किसने देना, एक प्रोग्राम दे देना, और प्रोग्राम को किसने चलाना, किसने ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना है। ठीक है, मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। अब आजकल तो बड़ा इजी हो गया ना, राइट क्लिक करके आपने कॉपी की और फ़ौरन से जाके आपने किसी जगह पेस्ट कर दिया। पहले जब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने, आपका विंडोज़ नहीं था, आपका डॉस होता था। ठीक है, तो अब डॉस में क्या होता था, एक बहुत बड़ी कमांड होती थी कॉपी और पेस्ट की। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह, एक डायरेक्टरी में दूसरी डायरेक्टरी से कॉपी पेस्ट करना होता था, तो आपको बड़ी कमांड्स और इस तरह की चीज़ें याद करनी पड़ती थी। ठीक है,
तो अब तो ये विंडोज़ आ गई है, तो अब बिल्कुल ऐसे इजी बच्चों का खेल की तरह लगता है, इतना इजी उन्होंने कर दिया है। तो किसकी वजह से हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। जब आप यही काम आप डॉस में करते थे या उसके बगैर यूज़ करते थे, तब आपके लिए बड़ा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता था। ठीक है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और बेसिक क्या कहते हैं मकसद क्या हो गया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को क्या करना है, उसने कन्वीनियंट टू यूज़ बनाना है। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर। अब तीसरा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे बड़ा अपने गोल क्या है कि उसने जो हार्डवेयर है उसको मोर एफिशिएंटली, एफिशिएंट का मतलब क्या है कि उसको मोर प्रोडक्टिव तरीके से उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब आपके पास एक टाइपराइटर है, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, टाइप करते हैं और उसके ऊपर से आप क्या कहते हैं उसके पुराने अगर टाइपराइटर किसी को याद हो तो टाइपराइटर में क्या होता था कि हम लोग उसमें टाइपिंग करते थे और पेज के ऊपर प्रिंट आ जाता, इवन उसके ऊपर आपसे कोई गलती भी हो जाती थी ना, यू कैन नॉट उसको मतलब आप उसको ठीक नहीं कर सकते थे, आपको क्या करना पड़ता था, आप रेज़र के साथ फ्लूट के साथ उसको ठीक कर रहे होते थे, ठीक कर रहे होते थे। तो इस वजह से ना उसमें क्या होगा कि तब आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ एक प्रिंटर बना दिया गया कि आप लोगों ने यहाँ से टाइप किया और 10,000 कॉपीज़ निकालनी है, आप एक कमांड दें और उसको हार्डवेयर को अच्छे तरीके से यूज़ करनी है। यही अगर आपके पास पुराना टाइपराइटर होता है, आपको 5 कॉपीज़ निकालनी पड़ जाए, आपको लग पता जाता था, आप पीछे कार्बन पेपर रख रहे हैं, और कार्बन पेपर की भी एक लिमिटेशन है कि 2-4 कॉपीज़ के बाद वो ख़राब हो जाता था। इस तरह की काफ़ी सारी उसमें क्या कहते हैं एम्बिग्विटीज़ होती थी। तो इसलिए इसका बेसिक गोल और क्या हो गया कि कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में उसने चलाना है। उसके बाद एग्जीक्यूट, मेन गोल कौन कौन सा हो गया, एग्जीक्यूट करना है यूज़र प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर आपका कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाना है और उसके हार्डवेयर को एफिशिएंट बनाना है। अच्छा जी, अब आपका जो व्यू है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस का, अब ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज काम क्या करिए, जो आपको ब्लू वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ये सारे का सारा क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, उसके ऊपर यूज़र एंड अदर सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, जो आपका बायोस है, जो हम लोगों ने लास्ट ईयर कुछ लेक्चर्स पहले हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में पढ़ा था कि बायोस क्या होता है आपका, उसका जो फर्मवेयर जिसको हम बोलते हैं वो होता है, उसके ऊपर आपका क्या इंस्टॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है। जब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहली लेयर होती है आपकी GUI की। ठीक है, GUI क्या है, आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस वो चीज़ होती है जो आप देख रहे होते हैं, जैसे आपके सामने अभी एक स्क्रीन पे जो चीज़ नज़र आ रही है ये आपका क्या है, यूज़र इंटरफेस है, जिसको हम GUI बोलते हैं। उसके बाद बैचेज़ होती हैं, फिर कमांड लाइन आपकी क्या होती है, डॉस मतलब जिसको हम बोलते हैं। फिर उसके बाद यूज़र इंटरफेसेस आते हैं, फिर आपकी सिस्टम कॉल्स होती हैं, जो क्या करती हैं आपके इनको यूज़र इंटरफेसेस को बैकएंड पे एक्चुअल वर्किंग कराता है। अब जो आपके पास एक सामने चीज़ नज़र आ रही है, लेट्स सपोज ये सामने नज़र आ रही है, इसके बैकएंड पे कोई वर्किंग होगी, कोई सिस्टमेटिक मैनर होगा जिसके थ्रू काम होता है। तो ये फ्रंट एंड सिर्फ आपको दिखाने के लिए सिस्टम कॉल्स क्या करेंगी, इसको और इसको आपस में कम्युनिकेट करवाएंगी। अब जो सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जी, उसने प्रोग्राम चलाना है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जी, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के जो फंक्शन है उसको परफॉर्म करना है। फाइल सिस्टम क्या है, फाइल सिस्टम आपका वो है जनाब, आपने इसमें फाइल सेव करनी है, डिलीट करनी है, कॉपी पेस्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो फाइल से रिलेटेड है। कम्युनिकेशन क्या है, आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही होती है कि आप मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक फाइल से दूसरी फाइल, या फिर आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो कम्युनिकेट करवाते हैं वो है। रिसोर्स एलोकेशन क्या है जी, कि आपने मेन मेमोरी के अंदर रिसोर्स एलोकेट करवाना है कि जी आपने लेट्स सपोज MS वर्ड यूज़ किया हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया, मेमोरी में कौन कौन सी जगह पे आपने एलोकेशन जिसकी करवानी है वो आपकी है। उसके बाद अकाउंटिंग आ गई, फिर एरर डिटेक्शन जो आपके एंटीवायरस हो गए, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी आपके मैंने फायरवॉल्स बता दी और इस तरह की चीज़ें बता दी। उसके ऊपर आपका क्या होता है, हार्डवेयर आता है। ठीक है, आपका सबसे पहले मतलब लोअर एंड से देखें, सबसे पहले हार्डवेयर है, फिर उसके ऊपर ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के साथ मैनेज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है जी, आपकी GUI आ गई, सिस्टम कॉल्स होगी और आपके प्रोग्राम्स आ गए। अच्छा, अब पहले हम लोगों ने गोल्स पढ़े थे, अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, के पूरे कंप्यूटर्स के ऑपरेशंस को इससे मैनेज करना। ऑपरेशंस क्या होता है कि जो बेसिक कंप्यूटर का काम है। ठीक है, स्टोर एंड रिट्रीव फाइल, जो फाइल मैनेजर का काम होगा कि आपने क्या कहते हैं एक चीज़ स्टोर की है तो उसको किसी टाइम पे आप रिट्रीव भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपने कोई असाइनमेंट सेव की, आपको मिल नहीं रही, आपने सर्च का बटन दबाया, उसमें जाके असाइनमेंट आपने अपनी ढूंढ ली, तो आपको वो आप उसको रिट्रीव करवा सकते। स्टोर का मतलब क्या करना है, सेव करना है, और क्या कहते हैं आपका रिट्रीव क्या करना है, उसको दोबारा से आपने फाइंड कर लेना। स्केड्यूल प्रोग्राम्स फॉर एग्जीक्यूशन, अब स्केजुलिंग करानी होती है, जो मैंने आपको उसमें मेन मेमोरी बड़ी डिटेल से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान हम लोगों ने स्केजुलिंग करवानी है कि कौन सा प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, वो उसमें जाके अपनी अपनी जगह पर रुक जाएंगे और उसको एग्जीक्यूट होने का अपनी बारी का इंतजार करेंगे। कोऑर्डिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी होगी इन एग्जीक्यूशन की। तो मतलब ये जो फंक्शंस हैं बेसिक, इसने क्या करना है जी, ओवरसी ऑपरेशन सारे देखने हैं, स्टोर और रिट्रीव करना है, स्केड्यूल करना है, और स्केड्यूल के बाद इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन भी करवानी है। अच्छा, अब आपके पास क्या आता है जी, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आइडिया है, हम लोगों ने स्टार्ट के कुछ लेक्चर्स में इसको पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें
क्या कहा है, इस क्या कह रहा है कि जी प्रोवाइड द टाइम शेयरिंग एंड multitasking capabilities by assigning different tasks to different processes as well as sharing the time of the single process के मल्टी शेयरिंग और मल्टीटास्किंग हमें इसका कॉन्सेप्ट आइडिया है बिल्कुल। अब इसमें क्या कैपेबिलिटी क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कि एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर क्या करना है, टाइम के साथ उसने मैनेजमेंट करनी है और डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं तो उनको डिफरेंट टास्क दे देंगे ताकि वो अपना काम उससे सही तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब आपके पास बेसिक जब आप मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं ना तो आपके पास दो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है, लोड बैलेंसिंग, दूसरा होता है स्केलिंग। अब लोड बैलेंसिंग क्या है, डायनेमिकली एलोकेटिंग टास्क टू वेरियस प्रोसेसर्स सो दैट ऑल द ऑफ देम यूज। आप उसने क्या करना है, जो प्रोसेसर जो है ना, अगर एक प्रोसेसर है या दो तीन चार प्रोसेसर्स हैं, मल्टी प्रोसेसर्स है, उसने क्या करना है, इस तरीके से आप क्या कहते हैं एलोकेशंस करने हैं टास्क की, चीज़ों की, कि क्या होगा कि वो क्या उसको इस तरीके से यूज़ करे कि उसको एफिशिएंटली यूज़ कर सके। अब लेट्स सपोज एक प्रोसेसर है, उसका प्लस माइनस मतलब अरिथमेटिक ऑपरेशन है, वो उसको बड़े मज़े से काम कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कोई और काम दे दें तो वो क्या होगा कि वो इतने अच्छे तरीके से कर लेगा बेसिकली, लेकिन ये कि अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपने क्या करना है, उसको उसी प्रोसेसर के पास भेजना है जो उस काम को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो क्या होगा ये कि उसको डायनेमिकली एलोकेट कर देगा ये स्पेस कि आपने यहाँ जाना है और इसको बड़े मज़े से आप इसको मैनेज कर सके। तो ये कि आपकी लोड बैलेंसिंग है कि एक प्रोसेसर के ऊपर लोड पड़ रहा है तो आपने उसको डिफरेंट जगहों पे क्या कहते हैं स्मार्टली खेल के इंटेलिजेंट वो डिसीजंस लेके उसको भेजना है ताकि वो लोड बैलेंस हो जाए और आपका जो कंप्यूटर है बड़े स्मूथली चलना शुरू हो जाए। अब स्केलिंग क्या है, स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि जिस तरह क्या करना है, उससे आपने एक बड़ा एक टास्क है उसको सब टास्क में डिवाइड करते हैं। जैसे आपने MS वर्ड ओपन किया हुआ है कि एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है उसमें है, तो उसमें आप सिर्फ एडिटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसको MS वर्ड के जो प्रोसेसेस हैं उनको ब्रेक डाउन कर लेगा और ब्रेक डाउन करके जिस काम पे आप काम, जिस सॉफ्टवेयर पे या जिस टेस्ट पे आप काम कर रहे हैं उस पर क्या होगा, फ़ौरन से पहले उसके ऊपर स्पेसिफिक उसको टास्क दे देगा, तो क्या बाकियों को हाइबरनेट पे ले जाएगा। तो क्या होगा कि आपका वो स्पीडी आपका काम है अनटिल अनलेस के आपको क्या होगा जी MS वर्ड के सारे फीचर्स ऑन कर दिए और आप बैठे हैं उसमें, आप बेशक यूज़ भी ना करें, जैसे अब इक्वेशंस हैं और काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें जो आपने कभी मतलब वंस इन अ ब्लू मून यूज़ करनी होती हैं, तो उनको जिस चीज़ को आपने यूज़ करना है वही सिर्फ आपको क्या कहते हैं एक्टिव करता है, जिसको हम स्केलिंग कहते हैं। एक बड़े टास्क को सब टास्क में डिवाइड करके उसको यूज़ कर लेता है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ होती है जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई डिवाइस जो स्पेशलाइज्ड काम के लिए बने। अब आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है इसमें तो हज़ार किस्म के आप काम कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, बैंक में यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड क्या कहते हैं एक सॉफ्टवेयर बना होता है कि बस उसी काम, जैसे आप कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर से आप फ़ोन तो नहीं मिला सकते, हालांकि उसके ऊपर नंबर तो लिखे हुए हैं, क्यों, उसके अंदर वो क्या होता है ऑपरेटिंग एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है कि जिसका काम सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। ATM मशीन है, अब ATM मशीन में आपने सिर्फ पैसे निकालने हैं, वहाँ जाके कभी आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप फ़ोन मिलाना शुरू कर दें जी इस पर नंबर तो लिखे हुए हैं या कैलकुलेशन शुरू कर दें, तो नहीं है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी ATM मशीन है जो एक सिंगल टास्क परफॉर्म करने के लिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, ठीक है। इसी तरह आपका क्या ये PDAs आ गया जी, आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स इसको बोलते हैं, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कार्स आ गए। अब कार्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं उसके अंदर आप क्या कहते हैं वो तो नहीं कर सकते कि जी आप कार का सॉफ्टवेयर उसमें आप क्या कहते हैं कंप्यूटर ऑन कर लें या फिर आपको उसमें गेम्स यूज़ कर लें, कुछ कर लें, आजकल तो आ गई हैं उसके अंदर टैब्स लग जाती हैं, लेकिन कार का जो एक अपना एम्बेडेड सिस्टम है, जो सिस्टम जो इंजन को मैनेज करता है वो आपका उसमें है। अब एम्बेडिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, लिमिटेड डाटा स्टोरेज एंड पावर कन्वर्जन एज द बिग चैलेंजेस, कि आपने डाटा स्टोरेज बहुत कम, अब जैसे आपका कैलकुलेटर है उसके छोटी सी आपका एक रजिस्टर लगा होगा जिसमें डाटा सेव होता है, और पावर कन्वर्जन आपके मतलब एक कैलकुलेटर है उसमें पावर भी उसको कम चाहिए और डाटा स्टोरेज भी उसकी कम है। तो उस चैलेंज को मैनेज करते हुए क्या कहते हैं आप छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसको एम्बेड कर देते हैं कि यार इसका सिर्फ यही काम है, इसको मैनेज करता रहे, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या हैं कि VxWorks हो गया, विंडो CE आ गया, पाल्म OS आ गया, Symbian, ये आपके जिस डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप क्या कहते हैं डिफरेंट एक स्पेसिफिक टास्क दे के एम्बेड करवा सकते हैं, ठीक है। रैंडम डॉस हो गए, काफ़ी सारे हो गए। अच्छा, अब आपके पास टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या हैं कि सॉफ्टवेयर के लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है कि जिसमें आप क्या कहते हैं जो आपने यूज़ करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है कि वो आपके सिस्टम में यूज़ करना है, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता इसमें। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपको मैंने बड़ी डिटेल से हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, अब सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन है, सबसे देखें सबसे पहले ऊपर क्या सॉफ्टवेयर आ रहा है, उसमें एक टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी एजुकेशन है, आपके मतलब डिफरेंट हम लोगों ने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है,
ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको मैंने नहीं डाला। फिर उसके बाद सिस्टम क्या है, सिस्टम के अंदर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आ गया और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपके डिवाइस ड्राइवर्स आ गए आपके यूटिलिटी में, और क्या एंटीवायरस आ गए जो आपके सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, और सारी यूटिलिटीज़ में आ गए। फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिक हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे आए तो फिर इसके में क्या है, शेल है और कर्नल है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आगे ना दो पार्ट्स हैं, एक आपका जिसको बोलते हैं शेल बोलते हैं और इसको कर्नल बोलते हैं। अब शेल बेसिकली क्या है कि जी जब भी एक प्रोग्राम है ना उसके दो पार्ट्स होंगे। सबसे पहला पार्ट वो होगा जिसको आप यूज़ करेंगे, जो आप जिससे कम्युनिकेट करेगा, और दूसरा पार्ट कौन सा होगा, जो सिस्टम से कम्युनिकेट करेगा, सीपीयू से कम्युनिकेट करेगा। जो आपसे कम्युनिकेट करेगा उसको हम शेल बोलेंगे, और कर्नल वो होगा जिसने सिस्टम से कम्युनिकेट करना है। तो अब शेल का क्या है कि यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है, टेक्स्ट बेस होता है, जीयूआई होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आपका कर्नल होता है। कर्नल का काम क्या होता है कि बेसिक रिक्वायर्ड फंक्शंस कहता है, जिसके अंदर फाइल मैनेजर, डिवाइस डिवाइडर, मेमोरी मैनेजर, प्रोसेस मैनेजर, जिसमें स्केजुलर, डिस्पैचर। स्केजुलर का है कि वो प्रोसेस को स्केजल करता है कि जिसने 1 बाय 1 इसने पहले जाना है, इसने दूसरे जाना है, तीसरे जाना है। डिस्पैचर क्या होता है, जिसने क्या करना है, उन स्केजल्स को, इन प्रोसेस को डिस्पैच करना है कि चलो भाई अब तुम्हारी बारी है, तुम काम करो, ठीक है। तो शेल का काम क्या हुआ कि आपने जिसको देखना है, कर्नल का काम क्या हुआ कि जिसको सिस्टम ने देखना है, ठीक है। अब शेल में आप क्या कहते हैं, टेक्स्ट बेस कर सकते हैं, आप उसको क्या कहते हैं, कर्नल बेस कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या चीज़ आ गई, प्रोसेस मैनेजर आ गया आपके पास। अब ये देख लें, आपके पास स्केजल आ गया और सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जिसके अंदर क्या हो गया, ये कर्नल आ गया। फिर आपके पास शेल आ गया। कर्नल का काम क्या हो, जो इंटरनल सिस्टम है जिसने सारी की सारी चीज़ें अंदर की मैनेज करनी है, मतलब बेसिक बैकग्राउंड के चेक जितने भी है, बैकग्राउंड वर्किंग सारी आपकी कर्नल ने करनी है। शेल का काम क्या है, जो उसके ऊपर एक मतलब एक होल सा चढ़ा हुआ है, जिसको मतलब अंदर बेसिकली ये चीज़ कुछ और है, लेकिन इसका ऊपर एक कवर सा बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमने यूज़ करना है, जो हमें समझ में आता है। जैसे अब MS वर्ड है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्टार्ट मेन्यू, आपके से जो आइकन्स बने होते हैं, या आपको मतलब जो भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वो आपका शेल है, और जो बैक एंड वर्किंग होती है वो आपका कर्नल पे है, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे आप यूज़र कम्युनिकेट करें किसके साथ, शेल के साथ, जो अंदर जाके उसकी वर्किंग को देखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा ये वाला लेक्चर ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो इसका पार्ट 2 में आपको इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में मज़ीद डिटेल में लेके जाऊँगा कि उसके और क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या चीज़ें वो इसको मैनेज करता है, किस तरह से मैनेज करता है, तो आप लोगों ने देख लेना है। मज़ीद आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को बड़ी डिटेल से इसको स्टडी करें, यहाँ पे इसको लेक्चर को बार बार सुनें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आता है कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, जी आप मतलब बार बार, बेशक आप 1000 दफ़ा कहेंगे, मैं आपको 1000 दफ़ा बताऊँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आप इसको बस अच्छे तरीके से पढ़ें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।